मोगरा या जैस्मीन परमानेंट खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। यदि आपको अपने गार्डन में मोगरा का प्लांट लगाया हुआ है और अभी तक उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सितंबर मंथ चल रहा है और आप चाहते हो कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो, जैसे कि आप मेरे प्लांट में फ्लावरिंग देख रहे हैं, तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मोगरा जो होगा आपका सितंबर महीने में तो फ्लावरिंग करेगा, इसके बाद अब इसमें आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। देखने को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब जो है सितंबर तक हमारा मौसम जो है थोड़ा-सा ठीक रहता है, गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होने लगते हैं, मौसम हमारा जो है ठंड की तरफ बढ़ने लगता है और इससे ही हमारी जो है फ्लावरिंग आना स्टॉप हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने ही चैनल पर। तो मोगरे प्लांट के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हम विंटर में भी कैसे इसकी केयर करें कि गर्मियों में हमें इसमें भर-भर के फ्लावरिंग आए। देखिए, एक चीज़ होती है कि विंटर में जो प्लांट है हमारा, वो फ्लावरिंग नहीं करता है क्योंकि विंटर में ये इसका रेस्ट टाइम होता है, रेस्ट पीरियड होता है। इसमें ये जो हमारा प्लांट है बहुत ही कम ग्रोथ करेगा और बहुत ही कम जो है इसमें आपको फ्लावरिंग मिलेगी। फ्लावरिंग तो इसमें आपको ना के बराबर मिलेगी, लेकिन आपको इसको 2 से 3 महीने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि विंटर में जो मोगरा प्लांट होता है वो मर जाता है। मरता क्यों है? इसकी पत्तियाँ क्यों पीली पड़ जाती है? इसकी हमें कैसे केयर करनी है? आज इन्हीं सब टिप्स के ऊपर मैं आपसे बात करूँगी। पहली चीज़ तो होती है कि अगर हम मोगरे प्लांट को अभी लगा सकते हैं या नहीं, तो जी ज़रूर, अभी आप अपने मोगरे प्लांट को लगा सकते हो, सितंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। लगाने को तो आप इसे हर सीज़न लगा सकते हैं, लेकिन अदर जो विंटर सीज़न होता है, इसमें इसके लगने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि ना ही ये अच्छे से ग्रोथ करता है, ना ही अच्छे से ये रूट्स जो है अपने प्रोड्यूस करता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, अगर आपको एक्सपीरियंस है लगाने का, तब तो आप इसको लगा सकते हो। विंटर्स में एक प्रॉब्लम होती है जो आप मेरे प्लांट्स पे देख रहे हो, इसकी ये जो पत्ती है एक, ये खराब सी हो गई है, थोड़ी जली-जली सी हो गई है। तो ये विंटर आने का स्टार्टिंग में होता है, यानी जो प्लांट है उसमें खाद कम मिल रही है, जब अच्छे से ग्रोथ नहीं करता तब ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपका प्लांट जो है पीला पड़ता है, यानी आपके प्लांट में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन फिर भी उसकी जो पत्तियां हैं नीचे की पीली पड़ रही हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है, ग्रोथ निकाल रहा है, फिर उसमें पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका प्लांट जो है ग्रोथ ही नहीं कर रहा है और उसमें जो पत्ते हैं वो भी पीले होके गिर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उसमें फर्टिलाइज़र्स की कमी हो, या फिर आप ओवर वाटरिंग कर दे रहे हो, या फिर उसकी जो सॉइल है वो अच्छी ना हो। सॉइल आप जब भी बनाएँ वेल ड्रेन्ड बनाएँ, यानी इसमें पानी कभी भी लॉक नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ठंड का टाइम में क्या होता है, पानी हमारा इतनी जल्दी प्लांट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है और अगर ज़्यादा पानी हो गया तो ठंड में जो है प्लांट के मरने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और कि पानी ज़्यादा ना होने पाए, पानी ज़्यादा होगा तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। अगला, हमें क्या करना है, अपने प्लांट की अभी कटाई-छँटाई कर देना है, यानी आपके जब फ्लावर हो गए हों, तो फ्लावरिंग आपने ले लिया है अपने प्लांट से, तो अपने प्लांट की कम से कम थोड़ी-सी आप हार्ड प्रून कर दीजिए अपने प्लांट को, यानी कम से कम इसकी 50% जो ब्रांचेस होंगी उनको आप काट दीजिए। काटने से क्या होगा कि जो इसकी ग्रोथ है वो बढ़ेगी और इसमें न्यू-न्यू शूट्स जो हैं डेवलप होंगे। लेकिन जो न्यू शूट्स हैं उसमें आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इसका अब जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। सितंबर तक आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी। 4 महीने आपका जो प्लांट है वो डोरमेंसी में रहेगा। फिर जैसे ही फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्लांट फिर से ग्रोथ करने लगेगा। लेकिन इस विंटर आपको अपने प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब डोरमेंसी में प्लांट चला जाता है, प्लांट ऑलरेडी थोड़ा सूखा-सा हो जाता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें खाद पानी बंद कर देते हैं। आपको बंद नहीं करना है, आपको 2-3 इसमें महीने हैं और थोड़े-से इसमें आप गर्म जमकर इसकी सेवा कर फर्टिलाइज़र्स जो लीजिए। होते आपके हैं, पौधे में आपको भर-भर देते के फूल रहना आना है। शुरू हो जाएँगे। इससे क्या वीडियो होगा कि आपको जो पसंद आए आपका तो आप इसे प्लांट है लाइक करें और वो पसंद ना आए तो आप अच्छे इसे से डिसलाइक करके ग्रीन भी जा रहेगा, सकते हैं। तो चलिए न्यू-न्यू जानते हैं हम लीव्स अपने निकलता मोगरा के रहेगा पौधे और में इसकी किस जो तरीके से फूल ले सकते न्यू हैं। दोस्तों ग्रोथ मोगरा का है पौधा वो एक ऐसा आती पौधा होता रहेगी, है जिसे आपको कई लोग ग्रोथ नहीं चमेली के नाम रुकेगी। से भी जब जानते ग्रोथ हैं। नहीं इसमें जो रुकेगी फूल तो आते आपका हैं इसकी प्लांट इन खुशबू 4 इतनी ज़्यादा महीनों होती में है कि अगर बहुत कोई अच्छे पास से में बैठ जाएगा तैयार तो हो उसे ऐसा जाएगा लगेगा कि आपने समर्स के परफ्यूम लिए। लगा रखा और है। अगर और अगर इनमें आप आप इसके 2-3 पौधे अपने फर्टिलाइज़र्स घर में दोगे, लगाएँगे तो आप अच्छे से देखेंगे केयर जब भी आप करोगे, छत तो पर जाएँगे तो गर्मी जैसे बहुत ही ही हमारा सुंदर-सुंदर सी फरवरी आपको आएगा, खुशबू आ तब से जाएगी। तो आपका आप इसको प्लांट एक जो है बार लगाकर फ्लावरिंग ज़रूर करना देखें। स्टार्ट इसमें कर ढेर सारे देगा, फूल क्योंकि आते हैं और इस इसने समय मतलब ये 4 गर्मी महीने और अपनी बरसात में तो इसमें एनर्जी भर-भर जो के है फूल स्टोर आते करके हैं। तो इसको रखी हुई है। लगाएँगे तो आप तो खुद इन ही देख चीज़ों का पाएँगे आपको कितना ध्यान ज़्यादा रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फर्टिलाइज़र इसका बंद कर देना है।
आप देख सकते हैं मेरे प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं क्योंकि मैं हमेशा इन पे जो है ऐसी केयर करते रहती हूँ। बात करते हैं इसके पॉट की कि हमें इसका पॉट साइज़ क्या रखना है, तो पॉट साइज़ इसको 8 से 12 इंच का पॉट सफिशिएंट रहता है इसके लिए। बहुत है 8 से 12 इंचेस के पॉट इसके लिए। अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हो तो इसको बेलनुमा चलाएँगे बहुत अच्छा होगा। अगर पॉट पे लगा रहे हैं तब भी आप इसको बेलनुमा चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 12 इंचेस का पॉट लेना है। 8 इंच के पॉट में ज़्यादा बेल वाले प्लांट अच्छे से नहीं चलते हैं, रूट बाउंड हो जाते हैं बार-बार। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 8 से ऊपर का ही पॉट लीजिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं और प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा घना भी होता चला जाता है। जितना ही ज़्यादा इनकी रूट्स ग्रोथ करेंगी उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आप अपने प्लांट में पत्तियाँ अगर पीली हो रही हैं तो हो सकता है इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती चाय पीने के बाद जो बच जाती है छन्नी में, इसको आप धो लेंगे अच्छे से 2 से 3 पानी में। धोने के बाद उसकी जो एक्सेस वाटर होगा उसको आप सुखा लेंगे धूप में। सुखाने के बाद आप इसका अपने कम से कम 1 चम्मच हर 15 दिन में एक बार अपने प्लांट में ज़रूर दीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे जो आपका प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें थोड़ी-थोड़ी कलियाँ बन रही हैं, क्योंकि अभी भी जो टेम्परेचर है वो 30 प्लस है और 30 प्लस में हमारा जो मोगरा प्लांट है वो कलियाँ बनाता रहता है और इसमें विंटर्स में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। हो सकता है कहीं-कहीं अक्टूबर में भी इसमें फ्लावरिंग देखने मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अब अक्टूबर्स में इनमें जो है फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में जो मौसम है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, विंटर ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए वो इसमें इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप इनमें खाद पानी का ध्यान रखोगे, फर्टिलाइज़र्स भी टाइम टू टाइम दोगे, तो आपका प्लांट ग्रीन बना रहेगा और उसमें ग्रोथ आएगी। बस आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी क्योंकि वो डोरमेंसी में रहेगा, और जब आप उसकी ऐसे केयर कर लोगे 4 महीने आप अपने प्लांट को रेडी कर लोगे, फिर समर्स में आप देखना इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी कि फरवरी में ही आपके जो प्लांट है वो एकदम गुच्छों से भर जाएँगे, फ्लावर्स से भर जाएँगे। आप फरवरी में इनकी फिर से कटाई-छटाई थोड़ी-सी करके आप इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये प्लांट जो है बहुत जल्दी प्रोपेगेट हो जाते हैं और इनकी केयर करना इतना हार्ड भी नहीं होता है। आप इसमें कौन-सा लिक्विड फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो हमारा जो मस्टर्ड केक आता है, आप उसका पाउडर फॉर्म बना के दे सकते हैं डायरेक्ट, या फिर लिक्विड में भी बना के आप दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म आपको सही रहेगा। आधा चम्मच आप ले लीजिएगा और उसको बस अपने प्लांट की गुड़ाई करके उसको आधा चम्मच जो फर्टिलाइज़र है वो आप डाल दीजिएगा। ये गर्म फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि विंटर्स में हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्लांट्स को, रूट्स को जो है ये एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और जो कि हमारे इन प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को अक्सर एसिडिक मिट्टियाँ बहुत पसंद होती हैं, जिससे ये ग्रोथ करते हैं। जो भी आपके प्लांट में फ्लावर सूख जाएँ उनको आप डेड हेड ज़रूर कर दीजिए। 2 से 3 इंचेस नीचे उनकी ब्रांचेस को टाइम टू टाइम कट करते रहिए। अगर ये कुछ केयर्स जो नॉर्मल होती हैं अभी आप विंटर्स में भी करोगे तो आपके फ्लावर बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे से ब्लूम भी होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपके अपने प्लांट में इसके ग्रोथ को रोकना नहीं है, फर्टिलाइज़र्स को रोकना नहीं है, चलते रहने देना है। बस हाँ, ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइज़र है उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है और टाइम टू टाइम इनमें इंसेक्ट्स लगे हों, कुछ भी लगे हों, पेस्ट वेस्ट, तो उनको आपको स्प्रे करके हटाते रहना है, पत्तियों को अच्छे से चेक करते रहना है। बस ये कुछ चीज़ें करिए तो आपका प्लांट ऐसे ही हेल्दी, घना, बुशी बना रहेगा और विंटर्स में भी आपके प्लांट में ग्रोथ होगी, प्लांट ऐसे ही ग्रीन बना रहेगा। बस इसमें आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो जब विंटर हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा प्लांट पहले से ही एनर्जी स्टोर करके रखेगा, उसमें ग्रोथ रहेगी। तो जब फरवरी का मंथ आएगा तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा फ्लावरिंग के लिए, ये तभी आपको फ्लावरिंग जो है प्रोड्यूस करने लगेगा। बस आपको क्या करना है, इसकी खाद पानी बंद नहीं करनी है, टाइम टू टाइम इसका ध्यान रखना है, तो बहुत ही अच्छे से आपका जो प्लांट है बनेगा, चलेगा विंटर्स में भी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।